मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़िला रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया के सबसे बुलंद तरीन मकाम फफंडी हिल टॉप पे खड़े हैं और एन उस जगह पे खड़े हैं जो इस खित्ता की सबसे बड़ी बुलंद पहाड़ी है। और बरसगीर पाक व हिंद को अल्लाह तबारक व तआला ने यह खुसूसियत अता की है कि यहाँ का हर गाँव हर इलाका किसी न किसी वली से किसी न किसी के तरीक़ा के साथ मंसूब है। और तहसील कोटली सतिया को यह एजाज़ हासिल है और तहसील मरी को कि इस इलाका में हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ़ बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाका में दीन इस्लाम की तबलीग की और बहुत सारे लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। तो ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ पे बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात में आके इस पत्थर पे बैठ के वो इबादत किया करते थे। बाद में गाँव के लोगों ने इस जगह ये चार दीवारी बनाकर इस जगह को महफूज बना लिया है, क्योंकि लोगों की अल्लाह के वलियों के साथ अकीदत थी और अकीदत इस वजह से थी कि उन बुज़ुर्गों की वजह से यहाँ के लोग तौहीद और रसालत से रोशनास हुए हैं। यानी ये बुज़ुर्ग यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने लोगों को बताया है कि लोगों अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसके आखिरी रसूल हैं। ये लोग यहाँ पत्थरों पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे तो आज ये पूरा इलाका जो है ये मुसलमानों की आबादी है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हर गाँव तौहीद और रसालत के नगमों से गूंज रहा है। ये इन अल्लाह वालों की बरकत है। आज भी यहाँ पे लोग आते हैं, इसको उनकी चिल्लागाह के नाम से भी मंसूब किया जाता है कि यहाँ पे बैठ कर उन्होंने कुछ रातें अल्लाह की इबादत की थी, जिसको चिल्ला कहते हैं। मतलब सूफिया की इस्तिलाह में उसको चिल्ला कहा जाता है कि गोशा नशीनी में इस जंगल में दिखाए कैमरामैन तो इर्द गिर्द ये सारा जंगल है। इस बियाबान जंगल में बैठ के कितना ही सुरूर आता होगा जब हज़रत सैयदना अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहू की सदाएँ लगाते होंगे। यहाँ पे जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ये सरमदी नगमा उनकी ज़ुबान से जारी होता होगा तो क्या ही खूबसूरत आवाज़ होती होगी कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह से ये दरख्त ये शजर ये हजर भी झूम उठते होंगे जब अल्लाह का वली यहाँ पे बैठ के ज़िक्र करता होगा। आज भी अगर हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते का मुसाफिर बनना चाहिए तो हमें इन शजर और हजर के पास आके इन जंगलात में बैठकर अल्लाह से लो लगानी चाहिए और लो लगा के फिर मखलूक में जाकर उस लो को तकसीम करना चाहिए, उस रोशनी को आगे तकसीम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला औलिया का ये फैज़ान हमारा प्यारा पाकिस्तान इसको सलामत रखे और सुबह क़यामत तक इस पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।